सुनिधि चौहान ने बताया वो सच जिसको कहने से डरती है पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री। खोलकर रख दी पूरी फिल्म इंडस्ट्री की काले सच की पोल। जी हां दोस्तों, कमली और क्रेजी कियारे से लेकर सामी सामी तक 2000 से ज्यादा गानों में अपनी आवाज देने वाली सिंगर सुनिधि चौहान हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन प्लेबैक सिंगर्स में से एक हैं। सुनिधि ने इंडस्ट्री के और भी कई टैलेंटेड सिंगर्स के साथ काम किया है। हाल ही में उन्होंने सिंगिंग इंडस्ट्री में ऑटो ट्यून के इस्तेमाल से लेकर रियलिटी शोज के सच तक के बारे में खुलकर बातें की। उन्होंने रियलिटी शोज को लेकर एक ऐसा सच बताया जो किसी को भी हैरान कर सकता है। सुनिधि चौहान म्यूजिक इंडस्ट्री की टॉप सिंगर्स में से एक हैं जिन्होंने इंडस्ट्री को एक दो नहीं कई हिट सॉन्ग्स दिए हैं। उन्होंने फिल्मों में कई गाने गाए हैं और साथ ही कई रियलिटी शोज में भी बतौर जज नजर आ चुकी हैं। अब इन सिंगिंग रियलिटी शोज को लेकर सुनिधि चौहान ने वो बात की जिसको कहने की हिम्मत इंडस्ट्री से जुड़े लोग नहीं कर पाते हैं। दरअसल रियलिटी शोज पर पिछले कुछ सालों से आरोप लगते आ रहे हैं कि अब ये शो स्क्रिप्टेड होते हैं और इनके विजेता पहले से ही फिक्स्ड होते हैं। शोज पर लगते आ रहे इन्हीं आरोपों को लेकर अब सुनिधि चौहान ने खुलकर बात की, जो पहले खुद भी चर्चित सिंगिंग रियलिटी शो की जज रह चुकी हैं। सुनिधि से जब होस्ट ने पूछा कि क्या आपको लगता है कि अब रियलिटी शोज रियल नहीं होते, तो इस पर हामी भरते हुए सुनिधि कहती हैं, रियलिटी शो अब बहुत बदल गए हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अगर आपको याद होगा तो पहले 2 सीजन में कोई स्टोरी नहीं होती थी, मस्तियां होती थी। कोई खराब सिंगर आता था जिसे हम कहते थे आप अगले सीजन में आना, वो सब स्क्रिप्टेड होता था। लेकिन जो आप वहाँ सुन रहे हो वही टीवी पर जाता था, वो रियल होता था। लेकिन अब जो आप टीवी पर देख रहे होते हैं वो सब स्क्रिप्टेड होता है। वह ये निश्चित करते हैं कि उनके शो में कोई भी बुरा सिंगर ना हो। फनी लगता है ना कि इसने अच्छा गाया था तो फिर एलिमिनेट क्यों हो गया, क्योंकि इस पर तो आप खड़े भी हो गए थे, आप रो भी पड़े थे। आपने कहा था कि आपने ओरिजिनल से भी अच्छा गाया, तो फिर वो अगले एपिसोड में एलिमिनेट कैसे हो गया? क्योंकि ऑडियंस को आपके शब्दों पर बहुत भरोसा होता है। वह कभी कभी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उन्हें लगता है कि अगर ये बोल रहे हैं तो सही होगा। फिर जब ऐसे लोगों को निकाल दिया जाता है तो ऑडियंस भी शॉक हो जाती है कि हमने तो इसे वोट किया था, फिर ये कैसे चला गया। उन्होंने आगे कहा कि मुझे ये सब बातें परेशान करने लगी थी, इसलिए मैंने उनका हिस्सा बनना ही छोड़ दिया। फिर मैंने द वॉइस किया जिसमें मैंने अपनी कुछ शर्तें रखी और उन्होंने भी मेरी शर्तें मानी। उस शो में मुझे इस बात की संतुष्टि थी कि जो हम सुन रहे हैं वही ऑडियंस भी सुन रही है। मुझे ये धोखा बर्दाश्त नहीं होता था, तो मुझे खुशी है कि मैं इस शो का हिस्सा थी। लेकिन अब मैं इस शो का हिस्सा नहीं हूँ। जब कोई स्टोरी होती ही नहीं है और आप फेक स्टोरी बनाते हैं, ये सबसे शॉकिंग बात थी मेरे लिए। जब मुझसे कहा जाने लगा कि इसे आगे बढ़ाना है तो कुछ अच्छी बातें बोलना, तब मैंने कहा कि मुझसे नहीं होगा। वो पहले से ही चुन लेते हैं कि किसे आगे बढ़ाना है और किसे नहीं।